हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक टॉपिक है आप लोगों का जो काफ़ी लंबे समय से आप लोग कह रहे थे कि मैम एक बार इस पर जो है वो क्वेश्चन एक बार आप करा दो। तो आज हम लोग इस पर जो है वो क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक हमारा हो जाएगा सेंसस 2011। आप सबको पता है आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, लेकिन सेंसस से आप लोगों को जो है वो 2 से लेकर के 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को जो है वो कवर करने का प्रयास हम लोग जो है वो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि भारत में पहली जनसंख्या जनगणना ये आयोजित करी गई थी, तो ये कब आयोजित की गई थी। तो आपको शायद याद होगा 1872 किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में जो है ये आयोजित करी गई थी। हमारे यहाँ हर 10 साल में जो है वो सेंसस आयोजित करी जाती है। ठीक है, एवरी 10 ईयर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा था। यानी कि अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेक्स रेशो है ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैम सेक्स रेशो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है केरल में। अच्छा, केरल का सेक्स रेशो कितना था। तो मैम 1000 मेल पर 1084 हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, 1084 हमको यहाँ पे जो है वो फीमेल देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर आप बात करोगे तो बिहार का जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम किसका हो जाएगा। तो मैम ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। यानी कि अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा है, तो हम सबको पता है केरल में कितना है, तो 94%। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में ऐसे कितने यूनियन टेरिटरी और कितने ऐसे स्टेट है जहां का लिटरेसी रेट 90% से ऊपर है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा मैम। ऐसे हमारे पास 3 स्टेट हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे 3 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। अगर हम बात करते हैं यूपी का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, इलाहाबाद। यानी कि वर्तमान की अगर हम लोग बात करते हैं जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि अगर हम बात करेंगे लिटरेसी रेट, देखो पहले वाले क्वेश्चन में पॉपुलेशन था, तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ का हो गया, प्रयागराज का, इलाहाबाद का। लेकिन जब हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, 83.73%, 83.73% किसका, तो मैम गौतम बुद्ध नगर का। ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो कितना था। तो अगर हम बात करते हैं यूपी का जो सेक्स रेशो है, तो यूपी का सेक्स रेशो कितना था, 1000 मेल पर जो है वो 912 फीमेल। ये उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशो। आगे बढ़ते हैं, तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ष महिला बाल लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो की, तो जो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का जो सेक्स रेशो होता है ये सबसे कम कौन से स्टेट में मिलेगा, तो मैम ये मिल जाएगा हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, तो हरियाणा। आंसर दे रहे हो क्या सब लोग। अच्छा चलो, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर बन जाएगा हरियाणा। कितना हो जाता है, 834 834। ठीक है, 834 834। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जो है वो भारत में निवास करता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे विश्व की ओवरऑल पॉपुलेशन का कितना परसेंट लोग हैं जो कि भारत में आपको देखने को मिलते हैं, तो 17.5%। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता सबसे अधिक जो है वो कहाँ पे देखी गई है। महिला साक्षरता का मतलब क्या हो जाएगा, तो महिला साक्षरता का मतलब हो जाता है फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ पे देखी गई। तो आंसर क्या बनेगा मैम, लक्षद्वीप। ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो क्या है। यानी कि अगर हम यूपी का लिटरेसी देखने की कोशिश करते हैं या लिटरेसी रेट देखने की कोशिश करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट क्या हो जाता है, तो 67.7%। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात भारत में पहली जनगणना किस
वर्ष कराई गई थी। तो हम हमेशा आपसे कहते हैं ना कि आज़ादी के सबसे नज़दीक वाला सेंसस कौन सा होएगा या स्वतंत्रता के सबसे नज़दीक वाला सेंसस कौन सा होएगा, तो 1951 का। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1951 का। 2011 वाला सेंसस ओवरऑल कौन से नंबर का था, 15th वाला। आज़ादी के बाद 7th वाला। 21st सेंचुरी का कौन सा हो जाएगा, 2nd वाला। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है वो कितनी है। दशकीय का मतलब होता है डिकेड। मान लेते हैं 2001 और 2011 के बीच में ये जो डिकेड में आपको वृद्धि देखने को मिलती है, ये कितनी देखने को मिलती है ना। तो डिकेड की अगर हम बात करते हैं, डिकेड का मतलब 10 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 17.70%, यानी कि 17.70% आपको डिकेड में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन बोला है कि एक वर्ष में कितनी वृद्धि, यानी कि 2001 से लेकर के 2002 के बीच में आपको कितनी वृद्धि देखने को मिलती है, तो 1.64%। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल लिंगानुपात को डैश आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हम सबको पता है ना बाल लिंगानुपात, और बाल लिंगानुपात जो होता है वो 0 से 6 वर्ष की आयु का होता है। तो बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो कौन सा है। अगर हम बात करें सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, वैसे सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, और जब हम सबसे कम की बात करते हैं तो सिक्किम में आपको सबसे कम देखने को मिलेगी। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से ज्यादा है। अगर हम लोग बात करते हैं कि महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से क्या हो जाती है, तो ज्यादा हो जाती है, तो आंसर क्या बनेगा, पुडुचेरी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर जो है वो स्त्रियां थी। तो 0 से 6 वर्ष की यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे जो बाल लिंगानुपात है, यानी मान लो अगर 1000 बालक है तो वहां पे बालिकाएं कितनी हो जाती हैं, तो मैम 919 जो है वो बालिकाएं। 1000 बालक उस पर 919 क्या हो जाएंगी, 919 उस पे बालिकाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा हो जाता है। क्षेत्रफल बोला जाए तो एरिया वाइज अगर हम देखते हैं, और एरिया वाइज अगर आप देखते हो तो आपका आंसर क्या बनता है कि मैम लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है किसकी, साक्षरता दर की। ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः कितना परसेंट और कितने परसेंट के रूप में जो है वो दर्ज किया गया है। आपको याद है 82.14% ये मेल हमारे यहाँ पे जो है वो साक्षर है, और 65.46% हमारे यहाँ पे फीमेल जो है वो साक्षर है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे अधिक, लगभग 98% के आसपास यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, लिटरेट हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा शेरछिप। और शेरछिप कहाँ पर है ये आप मेरे को होमवर्क में बताओगे, है ना। ये जो शेरछिप जिला है ये कहाँ पर है। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है। अगर हम बात करते हैं इंडिया का ओवरऑल जो लिटरेसी रेट रहा है वो कितना रहा, तो मैम जब आप ओवरऑल लिटरेसी की बात करोगे तो 74.4%। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डी बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है। तो हम सबको पता है कि मेल लिटरेसी आपने कितना बताया था, 82% के आसपास। तो 82.14% हमारा जो है वो मेल लिटरेसी है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में डैश महिलाएं हैं। अब देखो इन्होंने जो है वो बात कर दी 2001 की, 2011 की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है 2001 की। तो 2001 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या बन जाएगा मैम, 933, ठीक है। और 2011 में कितना था, 943। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो +10 का इंक्रीमेंट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वो कितना था। अगर हम बात करते हैं 1000 अगर मेल है तो उन पर फीमेल कितनी है, तो अभी बताया मैम आपने 943। जो 2001 में
कितना था 2001 में 933 था, वो 2011 में कितना हो गया, तो मैम 943 हो गया। तो पूछा जाता है ना कि कितने की बढ़ोतरी हुई, तो मैम +10 जो है वो बढ़ा है। इतना हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर जो है वो हासिल करी है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं सबसे कम, आप बोल सकते हो कि जहां का लिटरेसी रेट रहा, तो वो कौन सा स्टेट होगा, तो मैम आइए कभी हमारे बिहार में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, बिहार। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो है वो कितना था। तो अगर हम बात करते हैं 70 के आसपास या 69 पॉइंट के आसपास, तो हमने देखा था कि लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं। तो उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे, मतलब 100 में से, तो 31% के आसपास आपका जो है वो बचेगा, जो लोग शहरों में रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 31.16%। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा लोग जो गांव में रहते हैं, वैसे हिमाचल आंसर नहीं है आप लोगों का। हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो 90% से अबाउ पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, लेकिन हिमाचल नहीं है, तो आप आंसर क्या लगा दोगे, उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अरे मतलब ओवरऑल ग्रामीण आबादी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो गांव में रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। मतलब जहां पे सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हो, सबसे ज्यादा लोग शहर में रहते हो। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मैम कैसा मजाक कर रहे हो आप, देश की राजधानी दिल्ली, ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो, जनसंख्या जो है वो 0 है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है अनुसूचित जाति, जैसे आप SC ST के बारे में पढ़ते हो ना, तो मतलब यहाँ पे आपको जो है वो एक भी SC जो है वो नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा स्टेट हो जाता है, तो वो स्टेट हो जाता है नागालैंड। तो ध्यान दीजिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो 0 है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया, नागालैंड, बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बन गया। तो सबसे ज्यादा SC कहाँ पर है, तो मैम सबसे ज्यादा SC जो है वो यूपी में है, सबसे ज्यादा ST कहां पर है, तो वो हो जाते हैं MP में। इतना ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा। पहले नंबर पर बिहार है, नो डाउट, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सेकंड पर आपने बताना है, तो सेकंड पर कौन होएगा, वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली पशु जनगणना जो है वो कब आयोजित करी गई थी, यानी कि एनिमल का जो सेंसस है, पशु जनगणना 1920 में करी गई थी मैम, 1920, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात जो है वो सबसे अधिक है। हमसे पूछा गया है शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में, तो सबसे ज्यादा SC की अगर हम बात करते हैं, कुछ और भी पूछा है क्या, 2011 हाईएस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या बन जाएगा आप लोगों का, पंजाब, क्योंकि देखो इन्होंने परसेंटेज में पूछा है ना। अगर हम लोग बात करते हैं जनसंख्या का अनुपात जो है वो सबसे अधिक है, अनुपात बोले तो ये आपका परसेंटेज में। ओवरऑल अगर आपसे पूछता तो आंसर आपका क्या बन जाता, ओवरऑल अगर हमसे पूछता तो हमारा यूपी है ही है, लेकिन इन्होंने परसेंटेज में पूछा, तो पंजाब में जो है वो 30% से ऊपर यहाँ पे जो हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, SC हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। देखो पहले नंबर पर तो आपका था ही था सिक्किम, लेकिन सिक्किम के बाद सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम जो है, यहाँ की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो आंसर अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का हो गया, मैम बिहार का। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है।
है ना। पहले नंबर पर कौन सा था आप लोगों का? पहले नंबर पर था आपका बिहार। तो जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो दूसरा सबसे कम जो हो जाता है वो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात जो है वो कितना था? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, बाल लिंगानुपात, है ना। अगर 1000 बालक हैं तो उन पर बालिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो 919 है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की जो साक्षरता है वो कितनी है? क्योंकि देखो दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली का लिटरेसी रेट अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो दिल्ली का जो लिटरेसी रेट हो जाता है वो क्या हो जाता है मैम? 88.10%, सॉरी 88.01%। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम लोगों का जो कुल परसेंट है वो कितना है, या मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने परसेंट है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना 14% के आसपास, तो 14.2% बिल्कुल एकदम ठीक होगा। डन है। अब आप मेरे को बताओगे कि जो शेरशिप है ना ये भारत के किस राज्य में है? क्योंकि सबसे साक्षर जिला है ना। बाकी सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है, तो आप करंट अफेयर के सेशन को भी ज्वाइन करना, सेशन को लाइक करके जाना, बाकी दोस्तों तक सेशन को जो है वो जरूर शेयर करना। मुलाकात करते हैं करंट अफेयर के सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।